ठीक है, सिलेबस में उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था देखा है, दो शब्द से मिलकर है, वर्ण और आश्रम। दोनों अलग अलग है, वर्ण व्यवस्था अलग है, आश्रम व्यवस्था अलग है, हालांकि दोनों का संबंध है। अपन पहले वर्ण व्यवस्था देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था क्या है, और फिर आश्रम व्यवस्था देखेंगे। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था देखो, पहले तो सबसे पहले हम क्या है इसका शाब्दिक अर्थ जानते हैं कि वर्ण होता क्या है। सबसे पहले क्या जानते हैं, शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ, तो शाब्दिक अर्थ है कि वर्ण शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के वरेण या वरी धातु से हुई है। वर्ण शब्द की व्युत्पत्ति, वर्ण शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के, संस्कृत के, देखो ऐसा लिखना, ये व्रा, और ये जो हिंदी में इया लिखते थे ना बचपन में, ये वो है ऐसा। वर्णे अथवा वरी धातु से हुई है, वरी धातु से हुई है। वर्ण शब्द की उत्पत्ति वर्णे अर्थात वरी धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है वर्ण करना। वर्ण करना, वर्ण करना, या इसको चुनना भी लिख सकते हैं, चुनना, वर्ण करना, चुनना। सवाल है कि क्या चुनना, तो यहां पर जो वर्ण से तात्पर्य है, ये जो वर्ण करने से तात्पर्य है कि किसी भी वृत्ति या व्यवसाय को चुनने से है, ऑक्यूपेशन, वृत्ति या व्यवसाय को चुनने से है, चुनने से है। ठीक है, तो वर्ण शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, चुनना। क्या चुनना, कोई भी पेशा, ऑक्यूपेशन चुनना। पेशा मतलब क्या है, कोई भी काम करने के लिए आपका जो इंटरेस्ट हो। आपको यदि पढ़ने का इंटरेस्ट है, पढ़ाने का इंटरेस्ट है, तो आप क्या है, पठन पाठन को ऑक्यूपेशन बना लो। आपको यदि लड़ने झगड़ने का शौक है तो आप सेना में भर्ती हो जाओ और लड़ने झगड़ने का काम करो। आपको यदि व्यापार में इंटरेस्ट है तो आप व्यापार करो। तो आप अपनी कोई भी पेशे को या वृत्ति को चुन सकते हो, और उसी चुनने के लिए जो शब्द यूज किया गया है उसको क्या कह रहे हैं, वर्ण। तो देखो ये तो वर्ण का शाब्दिक अर्थ है। फिर ऋग्वेद में जो वर्ण है, ऋग्वेद में, ऋग्वेद में वर्ण, दो वर्णों का उल्लेख बताया गया है। ऋग्वेद में दो वर्णों का उल्लेख है, दो वर्णों का। पहला है आर्य वर्ण, आर्य वर्ण, और दूसरा है अनार्य वर्ण कह लो, दास वर्ण कह लो, दास वर्ण, अनार्य, या जो आर्य नहीं है वो शेष। और यहां पर जो जो वर्ण शब्द है, यहां वर्ण का अर्थ किस रूप में लिखा है, दो वर्ण, यह रंग के संदर्भ में उपयोग में लाया गया है कि जो आर्य थे वो गौर वर्ण के लोग थे, गोरे थे, और जो अनार्य थे वो श्याम वर्ण, काले लोग थे, श्याम वर्ण। और अनार्यों के लिए बहुत शब्द यूज किए गए हैं, श्याम वर्ण है, काले हैं, मृगवाक हैं, अमानुष हैं, बहुत सारे शब्द यूज किए गए हैं। तो देखो ऋग्वेद में वर्णों के संदर्भ में यह बात बताई गई है कि वर्ण शब्द ऋग्वेद में कलर के लिए उपयोग में लाया गया है कि दो टाइप के लोग थे, आर्य और अनार्य। तो जो आर्य हैं वो उन्होंने कहा कि ये गौर वर्ण के लोग हैं, और जो अनार्य हैं वो श्याम वर्ण के लोग हैं। तो यहाँ पर जो ऋग्वेद में पहली बार जब वर्ण शब्द का उपयोग किया गया है तो वो रंग के संदर्भ में किया गया है।
अब लेकिन देखो, जो वर्ण व्यवस्था की जब बात करते हैं तो वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में हमको इस वर्ण व्यवस्था का पहली बार उल्लेख भी ऋग्वेद में ही दिखाई देता है। ये तो पहली बार उल्लेख किया ऋग्वेद में वर्ण, लेकिन ऋग्वेद के जो बाद के सूक्त हैं, ऋग्वेद के जो बाद के सूक्त हैं, ऋग्वेद का 10वां मंडल, 10वां मंडल, ऋग्वेद का 10वां मंडल। और याद रखा, जब मंडल पढ़ा रहे थे तब ये बताया था कि दूसरे से 7वां पुराना है, पहला 9वां 10वां ये सब क्या है, पहला 8वां 9वां 10 नए मंडल है। और उसमें भी 10वां मंडल, इसको नवीन मंडल भी कहा गया है, नया मंडल, मतलब ये ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए हैं। और इस ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमको एक पुरुष सूक्त दिखाई देता है, पुरुष सूक्त दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, पुरुष सूक्त दिखाई देता है। इस पुरुष सूक्त में सबसे पहले वर्ण शब्द का उल्लेख आया, वर्ण शब्द का उल्लेख आया। और यहां पर वर्ण शब्द का जो उल्लेख आया है, तो देखो पहले तो रंग के संदर्भ में उपयोग में लाया गया है, लेकिन फिर बाद में इस जब पुरुष सूक्त में वर्ण शब्द में बताया गया है कि आदि पुरुष के शरीर से, आदि पुरुष से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई, 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई, 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई। चतुर्वर्ण व्यवस्था, चतुर्वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है। और 4 वर्ण कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये आदि पुरुष के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, वैश्य उदर से पेट से, और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए। ठीक है, तो देखो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार हमको वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का प्रमाण मिलता है और बताया गया है कि आदि पुरुष मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैरों से शूद्र। अब देखो स्वाभाविक सी बात है कि ये जो विभाजन का इन्हें थ्योरी दी है, इस थ्योरी में जो मुख से उत्पन्न हुआ वो अपने आप श्रेष्ठ हो गया और जो पैरों से उत्पन्न हुआ वो अपने आप निम्न हो गया। हमारे शरीर में भी मुख को ज्यादा महत्ता देते हैं ना, मुख को ही ज्यादा महत्ता देते, पैर को उतनी महत्ता थोड़ी देते हैं। भाई फेस वॉश आदमी उपयोग करता है, फुट वॉश थोड़ी उपयोग में करता है, पैर तो कुछ से भी धो लेता है। तो ये जो शरीर का विभाजन है, इसी विभाजन से उच्चता और निम्नता का क्रम भी स्थापित हो जाएगा। लेकिन अभी देखो ये 4 वर्णों की उत्पत्ति के संदर्भ में इतनी ही बात लिखी गई है, उच्चता और निम्नता की बात इसमें नहीं लिखी गई है। साथ ही क्या है, इस ऋग्वेद में जो पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में जो इसका उल्लेख किया गया है और लिखा गया है कि आदि पुरुष के शरीर से फलाना ठिकाना, ये सारी कहानी लिखी है। इस कहानी में यह है कि ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये कर्म आधारित थी, कर्म आधारित। मतलब कि ठीक है ब्राह्मण आपको मुख से है तो उसको ऊंचा दर्जा दिया जाएगा, शूद्र निम्न दर्जा है, लेकिन यहां पे जन्म का कोई उल्लेख नहीं है। यदि कोई ब्राह्मण है, उसका लड़का यदि पठन पाठन का काम नहीं कर रहा है और वो व्यापार करने लगा तो किस वर्ण में जाएगा, वैश्य वर्ण में जाएगा। और यदि कोई शूद्र है, वो कृषि कार्य कर रहा है तो वो अपने आप फिर क्या है, कृषि कार्य कर रहा है, और यदि पठन पाठन करने लगेगा तो ब्राह्मण वर्ग में आ जाएगा। इसका एक सूक्त में, एक मंत्र में उल्लेख मिलता है, अपन उसका हिंदी ट्रांसलेशन लिखते हैं। वो लिख रहा है कि मैं कवि हूं, मैं कवि हूं।
मेरे पिता एक वैद्य हैं, मेरे पिता एक वैद्य है, मेरे पिता एक वैद्य हैं। मेरी माता आटा पीसती है। ठीक है ना, मैं कवि हूं, मेरे पिता एक वैद्य है, मेरी माता आटा पीसती है, परंतु हम सभी का एक ही उद्देश्य है, परंतु हम सभी का एक ही उद्देश्य है, धन व पशु की कामना, धन व पशु की कामना, परंतु हम सभी का एक ही उद्देश्य है, धन व पशु की कामना। मतलब देखो, वो ये बताना चाह रहा है कि कर्म आधारित है। भाई मैं कवि हूं, मतलब पठन पाठन का काम कर रहा, मैं ब्राह्मण हो गया। मेरे पिता वैद्य, वैद्य चीर फाड़ का काम कर रहे, मतलब वो शूद्र हो गए। वैद्य डॉक्टर भी शूद्र की कैटेगरी में आएगा। मैं वैद्य है, मेरी माता आटा पीस रही, वो भी श्रम वाला काम कर रही, तो वो भी शूद्र की कैटेगरी में आ गई। तो ये एक इससे पता चल रहा है कि कोई भी कहीं भी किसी भी कैटेगरी में आ जाता था, जिस टाइप के वो वर्ण का चयन करता था उसी टाइप की उसको वर्ण का नाम दिया गया है, वो वर्ण शब्द से ही आया है। ठीक है, और देखो ये जो आदि पुरुष के शरीर से उत्पन्न की कहानी ऋग्वेद में भी दी गई है, यजुर्वेद में भी इसी टाइप की कहानी है। यजुर्वेद में भी कहानी इसी टाइप की है कि ब्रह्मा के शरीर के विभिन्न अंगों से, और बृहदारण्यक उपनिषद में भी इसी टाइप की कहानी है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी इसी प्रकार की कहानी का उल्लेख है कि देवताओं से वर्णों की उत्पत्ति। बृहदारण्यक उपनिषद के आगे लिख लेना, देवताओं से वर्णों की उत्पत्ति बताई है, देवताओं से वर्णों की उत्पत्ति, देवताओं से वर्णों की उत्पत्ति बताई गई। ठीक है, तो देखो ये वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम उल्लेख है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है, इसलिए वर्ण व्यवस्था कहते हैं कि ऋग्वेद के बाद के समय में अस्तित्व में आई है। और यहां पर एक कहानी का उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा आदि पुरुष के शरीर के अलग अलग अंगों से अलग अलग वर्ण की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और यहां पर कर्म आधारित है कि जो जैसा वर्ण करेगा वैसे उसको वर्ण की प्राप्ति हो जाएगी। अब उत्तर वैदिक काल में इस वर्ण व्यवस्था में बदलाव आना शुरू हो जाता है। ऋग्वेदिक काल तक कोई इसमें बदलाव नहीं दिखाई दिया है। ये एक मंत्र मिलता है, उसमें ये बता रहा है कि हमारे परिवार में अलग अलग लोग अलग अलग पेशे को अपना है, मतलब हम सबका वर्ण अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पर वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इस वर्ण व्यवस्था में कठोरता आ जाती है। उत्तर वैदिक काल में कठोरता आना प्रारंभ होती है, कठोरता आना प्रारंभ हो जाती है। और देखो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और देखो ये मत सोचो कि शूद्र मतलब SC/ST। ब्राह्मण जो पठन पाठन यज्ञ पुरोहित का काम कर रहे हैं वो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय जो युद्ध का काम कर रहे हैं, और वैश्य जो व्यापार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त समाज का जो भी वर्ग है वो सब इसी कैटेगरी में आएगा। जो भी वर्ग है, चाहे वो कृषि कार्य कर रहे हो, चाहे वो दुग्ध पशुपालन कर रहे हो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, वो सब क्या है, इसी कैटेगरी में आएगा। तो समाज का ज्यादातर 90% तो इसी कैटेगरी में आएगा। अब देखो, ये जो शुरू के दो वर्ण हैं इनको उपभोक्ता वर्ण कहते हैं, उपभोक्ता, और ये दोनों हैं उत्पादक, उत्पादक। ये उत्पादन कर रहे हैं, शूद्र भाई फसल कौन उगाएगा, किसान उगाएगा, तो वो शूद्र हो गया। तेल कौन निकालेगा, तेली कहलाएगा, वो शूद्र हो जाएगा। दूध कौन निकालेगा, ग्वाला, तो वो भी शूद्र हो जाएगा।
जो भी काम करने वाला है, श्रमिक वर्ग है, वो सब शूद्र है। और इस श्रमिक वर्ग के साथ जो व्यापार वाणिज्य कर रहे हैं वो भी वैश्य की कैटेगरी में। ये दोनों उत्पादक हैं और ये दोनों उपभोक्ता हैं। मतलब इनके उत्पादन पर ये दोनों हक लगाएंगे। भाई टैक्स वसूलेगा कौन? राजा, क्षत्रिय। टैक्स कौन से? इनसे ही वसूलेगा। व्यापारी व्यापार कर रहा है, उससे टैक्स लेगा और इससे उपज के रूप में पैसा लेगा, दोनों से पैसा लेगा। और ब्राह्मण फिर क्या है? धार्मिक कार्य करेगा। तो ये दोनों मिलके क्या है? ले देके इन दोनों की उत्पादन पर, इनने जो उत्पादन किया वो इनके पास जाएगा। ठीक है। अब लेकिन इन दोनों के बीच लड़ाई प्रारंभ होगी। लड़ाई कैसे प्रारंभ होगी? कि इनके उत्पादन पर अधिकार किसका होगा। देखो इनका तो अधिकार है नहीं, ये तो उत्पादन करेंगे और इनसे टैक्स के रूप में या अन्य किसी रूप में पैसा इनसे ले लिया जाएगा। लेकिन अब उस पर ब्राह्मण का हक होगा या क्षत्रिय का हक होगा। लड़ाई यहां से प्रारंभ होती है। इन दो प्रारंभिक वर्णों ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण के बीच अतिरिक्त उत्पादन पर अधिकारी की लड़ाई चालू होगी कि कौन इस अधिकार को रखेगा, किसके पास अधिशेष उत्पादन, ऐसा लिख लेना, अधिशेष उत्पादन, उत्पादन के लिए संघर्ष। देखो ये दो तो बाहरी हैं, ये तो केवल उत्पादन करेंगे। इन दोनों के बीच संघर्ष होगा कि अधिशेष उत्पादन राजा रखेगा या पुरोहित रखेगा। इन दोनों के बीच संघर्ष होगा। और देखो जब दोनों के बीच संघर्ष होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि ब्राह्मण के पास तो क्या है? धर्म ग्रंथ लिखने का अधिकार। क्षत्रिय तो लिखेगा नहीं, ब्राह्मण क्या लिखेगा? धर्म ग्रंथ लिखेगा। तो ब्राह्मण अपने आप को क्षत्रिय से ऊपर, बहुत ऊपर, इनसे तो ऊपर ही है, क्षत्रिय से भी अपने आप को ऊपर बताना चालू कर देगा। और देखो इसी कारण से उत्तर वैदिक काल में अब ऊंच नीच की लड़ाई ज्यादा प्रारंभ हो जाती है। देखो ऋग्वैदिक काल में तो क्या है? अधिशेष उत्पादन ही नहीं था। सबसे बड़ी मेन समस्या तो यही है। जब तक ये रहेगा तब तक समाज में डिवीजन बना रहेगा। अधिशेष उत्पादन है तो उस पर कब्जा कौन करेगा? अब जब अधिशेष उत्पादन ही नहीं है तो कब्जे की लड़ाई नहीं है। ऋग्वैदिक काल में लड़ाई नहीं होने का मूल कारण यही था, ऊंच नीच की ज्यादा लड़ाई नहीं थी। क्यों नहीं लड़ाई थी ज्यादा? क्योंकि अधिशेष उत्पादन था ही नहीं। जानवरों को लेकर लड़ाई होती थी, आर्य अनार्य आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन वर्णों के रूप में ऐसा नहीं था कि तुम उच्च हम निम्न, या तो आर्य हो या अनार्य हो, बात खत्म हो गई है। काले गोरी की लड़ाई हो रही। लेकिन यहां पर क्या है? जब अधिशेष उत्पादन हो जाता है किसी भी समाज में तो उस अधिशेष उत्पादन पर कब्जा कौन करेगा, इसको लेकर लड़ाई होगी। और यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं उत्पादन वृद्धि होना चालू हो जाता है। तो अधिशेष उत्पादन होता है, ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच वर्णों की लड़ाई चालू हो जाती है। ठीक है। और इसमें बड़ा बदलाव आता है बौद्ध काल में। बौद्ध काल में, बौद्ध काल में, हम बौद्ध काल मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। जो 62 संप्रदाय उदय होते हैं उसमें से बौद्ध और जैन सबसे ज्यादा लोकप्रिय होते हैं। अब महात्मा बुद्ध तो अपने उपदेश में घूम घूम के यही है कि हम वर्ण व्यवस्था को नहीं मान रहे, जैन भी वर्ण व्यवस्था को नहीं मान रहे, ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य इसको नहीं मान रहे। और ये खूब घूम घूम के प्रचार क्या कर रहे हैं कि जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता, जो क्या कहते पठन पाठन का काम करेगा, जो विद्वान होगा वो ब्राह्मण होगा, जन्म से कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। तो बौद्ध काल में क्या है? अब ये लोग क्या है? कर्म आधारित व्यवस्था को मानते हैं। कर्म आधारित के जन्म से कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। जो अच्छे काम करेगा, बौद्ध और जैन का तो पूरा फोकस ही कर्म पर है कि जो अच्छे काम करेगा वो उच्च कहलाएगा और जो बुरे काम करेगा वो अपने आप निम्न होगा। वो जो शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो मतलब बौद्ध काल में क्या है? कर्मों की प्रधानता को बल दिया गया, जन्मों से ब्राह्मण और क्षत्रिय जन्म से श्रेष्ठता की भावना को खारिज किया गया। जन्म से श्रेष्ठता की भावना को खारिज किया गया। ठीक है। अब बौद्ध काल में महात्मा बुद्ध क्षत्रिय, जैन क्षत्रिय, और क्षत्रियों का वर्चस्व बौद्ध और जैन धर्म बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। तो यहां पर यह स्थिति हो गई कि क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया। क्षत्रियों को ब्राह्मण से श्रेष्ठ बताया गया। मतलब अब इनने ताकतवर क्षत्रिय होगा, क्योंकि देखो हमने बौद्ध और जैन पढ़ा है। बौद्ध और जैन धर्म की लोकप्रियता का बड़ा कारण क्या था? कि क्षत्रिय वर्णों ने इसको सहायता दी और वैश्यों ने, क्योंकि दोनों ही वर्ण व्यवस्था से बहुत तकलीफ थे।
क्षत्रियो को कुछ मिल नहीं रहा था, क्योंकि ब्राह्मण बड़े बड़े यज्ञ करा रहे थे और पूरा दान दक्षिणा के रूप में ले जा रहा था। वैश्य भी परेशान थे, तो ये नया विकल्प ढूंढ रहे थे, इनको बौद्ध और जैन के रूप में मिला। तो ये दोनों, ज्यादातर क्षत्रिय और ज्यादातर वैश्य क्या है, बौद्ध और जैन में समाहित हो गए, क्योंकि महात्मा बुद्ध तो खुद ही क्षत्रिय थे। तो ऐसी भावना फैला दी कि क्षत्रिय, बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है कि क्षत्रिय ब्राह्मण से ऊंचे हैं। तो ज्यादातर क्षत्रियों ने क्या है, बौद्ध धर्म अपना लिया और वैश्य भी बौद्ध धर्म की तरफ आ गए। अब यहाँ पर ब्राह्मण धर्म अकेले बचे। तो यहाँ पर बौद्ध काल में तो जब ब्राह्मण धर्म हाशिए पे चला जाएगा और बौद्ध धर्म का वर्चस्व रहेगा, तो स्वाभाविक सी बात क्या है कि यहाँ पर अब ये वर्ण व्यवस्था में थोड़ा सा बदलाव आ गया और क्या है, क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया जाने लगा। ठीक है, लेकिन आगे चलकर जब सूत्र साहित्य का निर्माण होता है, या बौद्ध काल के और आगे की बात है, जिसको हम कह रहे हैं सूत्र काल, सूत्र काल। इस सूत्र काल में अब हमको इस ब्राह्मण जो वर्ण व्यवस्था है, इस वर्ण व्यवस्था में और बदलाव दिखाई देते हैं कि देखो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है, इन दोनों की हालत तो और खराब हो जाएगी, ये और नीचे चले जाएंगे। अब ब्राह्मण और क्षत्रिय, ब्राह्मण और क्षत्रिय की जो लड़ाई थी, इस लड़ाई में अब क्या है, क्षत्रिय यहां से पीछे छूटना चालू होगा और ब्राह्मण अपना वर्चस्व धर्म ग्रंथों के माध्यम से स्थापित करेगा। यद्यपि वैश्य की स्थिति, इन तीनों का उपनयन संस्कार होता था, लेकिन शूद्र का उपनयन संस्कार बंद हो गया था। शूद्रों को तो पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया था, उनको तो समाज से पूरी तरीके से बहिष्कृत कर दिया गया था। ठीक है, वैश्यों को थोड़ा बहुत उन्होंने कहा कि अब टैक्स लेना है वैश्यों तो ऐसे तो ठीक है, इनका उपनयन संस्कार। लेकिन यहाँ पे देखो, तीनों के उपनयन में भी अंतर था, तीनों के अलग अलग टाइम पीरियड में उपनयन होता था, तीनों के अलग अलग जो उपनयन में धागा पहना जाता था, धागा अंतर होता था, एक को रेशम का, एक को ऊन का, एक को सन का, तीनों के मंत्रों का अलग अलग उल्लेख था। मतलब बता रहे हैं कि उपनयन संस्कार तो तीनों का हो रहा है, लेकिन तीनों में अंतर है। ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार अलग उम्र में हो रहा है, क्षत्रियों का अलग हो रहा है, वैश्यों का अलग हो रहा। तीनों के उपनयन संस्कार के मंत्र अलग अलग थे, टाइम पीरियड अलग अलग था, धागा अलग अलग था, तो अंतर तीनों में है। लेकिन शूद्र को तो इस कैटेगरी से बाहर ही कर दिया गया। दूसरी बात क्या है कि अब इस सूत्र काल में बहुत सारे धर्म सूत्रों की रचना की गई। किसकी रचना की गई? सूत्र काल में बहुत सारे धर्म सूत्र, सूत्र काल, धर्म सूत्र की रचना की गई। और इस धर्म सूत्र में एक है आप स्तंभ धर्म सूत्र, आप स्तंभ धर्म सूत्र, आप स्तंभ धर्म सूत्र। इस धर्म सूत्र में इन्होंने क्या लिखा कि 10 वर्ष का ब्राह्मण, 10 वर्ष का ब्राह्मण 100 वर्ष के क्षत्रिय से श्रेष्ठ है, 100 वर्ष के क्षत्रिय से श्रेष्ठ है, 100 वर्ष के क्षत्रिय से श्रेष्ठ है और उसके लिए वो पूजनीय है। ऐसा लिखा है कि 10 वर्ष का ब्राह्मण 100 वर्ष के क्षत्रिय से या 100 वर्ष के क्षत्रिय की अपेक्षा अधिक आदरणीय है, कि अपेक्षा अधिक आदरणीय है। अधिक आदरणीय है और वो क्षत्रिय के लिए पिता समान है। ठीक है ना, मतलब देखो 10 वर्ष का यदि ब्राह्मण भी है तो भी 100 वर्ष के क्षत्रिय के लिए पिताजी के समान है। तो आप मतलब देखो, अब ब्राह्मण अपने आप को क्षत्रिय से ऊपर ले लिख रहे हैं। अभी तक क्षत्रियों ने बौद्ध काल में तो अपने आप को ऊपर श्रेष्ठ कर दिया था, ब्राह्मणों से कहा तुम हमसे नीचे हो, हम ज्यादा तुमसे श्रेष्ठ है। लेकिन अब जब बौद्ध धर्म धीरे धीरे कमजोर होगा और ब्राह्मण धर्म ग्रंथ लिखने का चालू करेंगे तो अपने आप को क्षत्रियों से ऊपर लिखना चालू करेंगे। और ये देखो लिखा, परशुराम की कहानी जोड़ी गई कि परशुराम ने उन्होंने कहा कि 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का अंत कर दिया गया, क्षत्रियों का अंत कर दिया गया। और फिर जब क्षत्रिय अंत हो गए तो फिर पृथ्वी पर शासन करने के लिए लोग नहीं बचे थे, तो फिर जो क्षत्रिय कन्या थी उनको
जो परशुराम ने उनको फिर वरदान दिया और फिर उनसे जो संतानें उत्पन्न हुई वो फिर दूसरे क्षत्रिय कहलाए। मतलब वो जो परशुराम की कहानी है उसमें उन्होंने ये स्थापित कर दिया कि जो अभी के जो क्षत्रिय हैं वो ब्राह्मणों की संतान है, परशुराम की संतान है, परशुराम तो ब्राह्मण थे। मतलब ऐसे बहुत सारे ग्रंथों की रचना की गई, कहानियों की रचना की गई, जिसके माध्यम से क्या है, ब्राह्मणों ने अपने आप को क्षत्रियों से ऊपर स्पष्ट कर दिया, स्थापित कर दिया। शूद्र तो बाहर हो गए थे, वैश्यों की स्थिति भी कोई खास अच्छी नहीं थी, क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ण में ही लड़ाई चल रही कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है। फिर देखो जब महाकाव्य काल, महाकाव्य महाकाव्य काल जिसमें हम महाभारत देखते हैं, महाभारत में भी वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की बात की गई है। महाभारत में क्या कहा गया, भीष्म ने, भीष्म कहते हैं कि जो 4 वर्ण हैं यज्ञ के लिए, यज्ञ के लिए प्रजापति ने, यज्ञ के लिए प्रजापति ने 4 वर्णों की उत्पत्ति करी है, 4 वर्णों की उत्पत्ति करी है। ठीक है ना। तो यहां पर महाभारत काल में भी हमको ये वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का वही सिद्धांत दिखाई देता है जो ऋग्वेद काल में दिखाई देता है। यद्यपि इसी महाभारत का जो हिस्सा है श्रीमद् भागवत गीता, भगवत गीता, भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं वर्णों के संदर्भ में, देखो ये भगवत गीता की लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, ये सीधे पेपर में पूछी जा सकती है कि गुण और कर्मों के आधार पर, गुण व कर्म के आधार पर 4 वर्णों की सृष्टि करी है। गुण व कर्म के आधार पर 4 वर्णों की सृष्टि की है। भगवत गीता के लेक्चर में श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि मैंने ही 4 वर्णों की उत्पत्ति की है, लेकिन कैसे, गुण और कर्म। मतलब ये यहां पर जन्म के आधार पर वर्णों की उत्पत्ति के सिद्धांत को खारिज कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, कर्म के सिद्धांत जो ऋग्वेद में उल्लेख था। और वहीं देखो महाभारत में भीष्म भी बता रहे हैं कि वर्ण की उत्पत्ति प्रजापति ने यज्ञ के लिए 4 वर्णों की उत्पत्ति की, 4 वर्ण अलग अलग मिलकर अलग अलग काम करेंगे और यज्ञ का संचालन करेंगे। ये एक कहानी मिलती है भगवत गीता में। और दूसरी बात क्या है, देखो महाभारत में कुछ एक विदुर था जो मंत्री था, और ये विदुर शूद्र बताया गया है, दासी पुत्र था, और दासी पुत्र मतलब शूद्र होता है। ठीक है, तो ये एक उल्लेख मिलता है विदुर का। विदुर के अतिरिक्त एक और उल्लेख मिलता है काव्यव। ठीक है, और एक और उल्लेख मिलता है मातंग। मातंग, ये तीनों ही शूद्र हैं, विदुर, काव्यव और मातंग, लेकिन इनको समाज में सम्मान था। विदुर को मंत्री बनाया गया था, और ये भी महाभारत काल में समका क्या कहते हैं, जिसको कह रहे हैं क्या, सम्मानी व्यक्ति थे। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि महाभारत काल में हमको कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था दिखाई देती है। लेकिन फिर इसी महाभारत में हमको देखो एकलव्य का प्रसंग दिखाई देता है। एकलव्य जिसको अंगूठा काट लिया गया था शूद्र होने के कारण, उसको द्रोण से शिक्षा नहीं दे रहे थे, तो इसका मतलब यहाँ पर जन्म। तो आप ये कह सकते हो कि महाभारत काल में जन्म और कर्म दोनों टाइप के ही वर्णों का हमको उल्लेख देखने को मिलता है। कभी जन्म की कहानी देखने को मिली और कभी कर्म की कहानी हमको देखने को मिलती है, लेकिन उल्लेख दोनों का ही है। गीता में देख लेना कि गुण और कर्म के आधार पर स्पष्ट रूप से बताया गया है। फिर देखो इसमें एक चीज और है कि जो वर्ण व्यवस्था है इसमें जो उच्च ऊपर का जो वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, भाई देखो सबका अलग अलग काम बताया गया है। जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए हैं, पठन पाठन, यज्ञ करना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान देना और दान लेना, दान देना, दान लेना।
ऐसा कुछ पठन पाठन यज्ञ करना, करवाना, दान लेना, दान देना, ये 6 काम ब्राह्मण के बताए गए हैं। यही बताया गया है कि यही क्या है, ब्राह्मणों का धर्म है। पहले बताया धर्म और कर्म, कर्तव्य की व्यवस्था धर्म, तो यही ब्राह्मण धर्म। इसको क्या है, सामान्य धर्म नाम दिया जाता है, सामान्य धर्म। लेकिन यदि कोई संकट की स्थिति हो, संकट के समय ब्राह्मण के लिए आपत धर्म की बात की गई है। आपद धर्म, आपत्ति या आपदा में यदि आपदा की स्थिति हो तो ब्राह्मण क्या कर सकता है, क्षत्रियों का वर्ण अपना सकता है और वैश्यों का वर्ण अपना सकता है। मतलब समझ रहे कि यदि इससे गुजारा नहीं हो पा रहा हो, भूखे मरने की स्थिति हो, तब ब्राह्मण के लिए रिलैक्सेशन है कि यदि उसको लग रहा है कि यार पठन पाठन इससे कुछ नहीं होगा, दान देने यज्ञ करने से, तो वो हो सकता है क्षत्रियों का काम कर ले, सेना में भर्ती हो जाए, या फिर राजपाट का संचालन करने लगे, कोई उच्च पद ग्रहण कर ले, या फिर वो व्यापार भी कर सकता है, जो वैश्यों का भी काम है। आपत धर्म की बात किसके लिए की गई है, ब्राह्मणों के लिए। इसी टाइप से क्षत्रियों का जो मुख्य काम है, क्षत्रियों का मुख्य काम क्या है, शासन व्यवस्था करना, लोगों की रक्षा करना, निचले वर्णों को दंड देना, राजपाट का संचालन करना। इनके लिए भी आपत धर्म की बात है कि यदि किसी संकट की स्थिति में उनसे ऐसा काम नहीं हो तो वो क्या है, वैश्यों के वर्ण को अपना सकते हैं, वैश्यों के काम, व्यापार वाणिज्य कर सकते हैं। इसी टाइप से वैश्यों के लिए भी बताया गया है कि यदि सामान्य स्थिति में तो उनको तो व्यापार वाणिज्य करना है, लेकिन यदि स्थिति ठीक नहीं है तो वो निम्न स्तर के भी काम को देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें याद रखना कि हर प्रकार के काम को करने की अनुमति नहीं दी गई। जैसे अब ब्राह्मण है, ब्राह्मण का आपद धर्म का पालन कर रहा है और वो व्यापार कर रहा है, व्यापार करते समय भी वो क्या है, मांस का व्यापार नहीं करेगा, मद्य का व्यापार नहीं करेगा, लोहे का व्यापार नहीं करेगा। ऐसे कुछ निषिद्ध कर्मों को बताया गया है कि किसी भी स्थिति में कर योग्य नहीं है। और जो अंतिम वर्ण है शूद्र, इसके लिए कोई आपद धर्म की बात नहीं, इनको तो हर स्थिति में अपने काम को करना है, और इनका आगे चलकर एक ही काम बचता है, द्विज की सेवा करना, द्विज की सेवा करना। और द्विज मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, द्विज ये 3 माने जाते हैं। आगे चल के देखेंगे, और आगे चल के जब समय बीतेगा तो केवल ब्राह्मण ही द्विज के अंतर्गत आएंगे, लेकिन अभी ये 3 लोग द्विज के अंतर्गत हैं। और शूद्र वर्ण की सेवा क्या, शूद्र वर्ण का काम केवल क्या है, द्विजों की सेवा करना। अब देखो, इन शूद्रों की स्थिति में लगातार गिरावट आती है, शूद्रों की स्थिति लगातार कमजोर होते जाती है। लगभग देखो 300 ईसा पूर्व से, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी, 1000 साल का टाइम पीरियड बता रहे हैं, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी वैश्य और शूद्र, इन दोनों की स्थिति में कोई ज्यादा अंतर नहीं बचता है, दोनों आपस में मिल जाते हैं। देखो 300 ईसा पूर्व मतलब लगभग मौर्य काल की बात हो रही है, मौर्य काल की बात हो रही है। और मौर्य के समय जब अशोक था, अशोक के समय तक भी क्या है, भारत का व्यापार वाणिज्य बहुत समृद्ध अवस्था में, मतलब धीरे धीरे जिसको कहना चाहिए कि उन्नति की अवस्था में वो पहुंच रहा था। तो जब व्यापार वाणिज्य उन्नति की अवस्था में होगा तो वैश्यों के पास पैसा आएगा। दूसरा, यहाँ की जो कृषि है और जो वर्किंग कम्युनिटी है, शिल्पकार है ये लोग, इन लोगों की स्थिति में भी सुधार होगा। और मौर्य उत्तर काल में तो आते आते स्थिति यह हो जाती है कि भारत की जो वस्तुओं की मांग पूरी दुनिया में होने लगती है। वैश्यों और शूद्रों के पास बहुत पैसा आता है मौर्य उत्तर काल में। मौर्य उत्तर काल पढ़ेंगे, मौर्य उत्तर काल आर्थिक दृष्टि से भारत का स्वर्ण काल कहा जाएगा। तो उनकी स्थिति में सुधार होता है और ये दोनों आपस में बहुत, मतलब दोनों की स्थिति मिल जाती है। तो धीरे धीरे क्या है, मौर्य उत्तर काल जैसे खत्म होगा, आगे चल के गुप्त काल आते आते तक शूद्रों की स्थिति बहुत बहुत खराब हो जाएगी। वैश्य तो फिर भी अपनी स्थिति बचा लेते हैं, लेकिन गुप्त काल आते आते तक शूद्रों की स्थिति में बहुत गिरावट हो जाती है। देखो, गुप्त काल में जो जहां भारत के ज्यादातर स्मृति ग्रंथ लिखे गए हैं, भारत के जो स्मृति ग्रंथ लिखे गए हैं, पुराण लिखे गए हैं और धर्म सूत्र लिखे गए हैं, इन सब में शूद्रों के लिए बहुत अपमानजनक बातों का उल्लेख किया गया है। देखो, गौतम धर्म सूत्र था एक, गौतम ऋषि ने लिखा था, गौतम धर्म
सूत्र। इसमें क्या लिखते हैं शूद्रों के लिए कि शूद्रों को उच्च वर्ण का जूठन ग्रहण करना चाहिए, उच्च वर्णों का जूठन ग्रहण करना चाहिए, उनके त्यागे हुए वस्त्रों को पहनना चाहिए, उनकी चटाई का उपयोग करना चाहिए, ले देके वो उनके टुकड़ों पर जो उच्च वर्ण है उनके जूठन, यही शब्द उन्होंने उपयोग में किया है किसमें, गौतम धर्मसूत्र में। शूद्र धन संग्रह नहीं कर सकते, ये भी लिखा है, ठीक है ना। केवल पेट भरने के लायक तुमको मजदूरी मिलेगी, क्योंकि तुमको धन संग्रह का कोई अधिकार नहीं है। जब धन संग्रह तो शिक्षा इच्छा तो बहुत दूर की बात हो गई, धन संग्रह का अधिकार नहीं है। यदि कोई शूद्र वैदिक मंत्रों को सुन लेता है, वैदिक मंत्रों को सुन लेता है, तो क्या करना है, उसके कान में सीसा पिघलवा के भरवा दो। यदि कोई शूद्र वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता है तो उसकी जीभ काट लो। और रामायण, वाल्मीकि रामायण में हमको प्रकरण मिलता है, वाल्मीकि, तुलसी की नहीं, वाल्मीकि रामायण में, कि एक शंबुक ऋषि थे, शंबुक, ये शूद्र थे और ये ऋषि थे, तो ये वेद पाठ करते थे, तो राम ने इनका वध करवा दिया था। क्यों? क्योंकि शूद्र को वेद पठन पाठन का अधिकार नहीं है और वर्ण व्यवस्था के अनुसार ये पाप कर रहे हैं, इसलिए उसका वध करवा दिया राम ने। ये शंबुक प्रकरण वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस में इसको हटा दिया गया, क्योंकि ये राम के चरित्र पे एक लांछन टाइप का है कि कोई व्यक्ति वेद पाठ कर रहा है और तुम उसके हत्या सिर्फ इसलिए करवा दे रहे क्योंकि वो उच्च वर्ण का नहीं है। दूसरी बात, आप स्तंभ में भी शूद्रों को वेद पाठ का अधिकार नहीं बताया गया है। एक और है बोधायन, बोधायन धर्मसूत्र। बोधायन धर्मसूत्र में शूद्रों के लिए कहा गया है कि शूद्र की हत्या, शूद्र की हत्या में जो पाप लगता है, या शूद्र की हत्या हो जाए तो प्रायश्चित, प्रायश्चित के लिए जो कुत्ते की हत्या में जो प्रायश्चित होता है वही प्रायश्चित होगा, या कुत्ते की हत्या में जो दंड दिया जाता है वही शूद्र की हत्या के लिए दंड दिया जाएगा। मतलब समझ रहे, इतनी स्थिति में उनकी गिरावट आ जाती है। वशिष्ठ धर्मसूत्र, वशिष्ठ धर्मसूत्र में शूद्रों को शमशान की भांति अपवित्र बताया गया है। शमशान की भांति क्या बताया गया है, अपवित्र बताया गया है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि धीरे धीरे क्या है, शूद्रों की स्थिति में लगातार गिरावट हो रही है। और आगे चलकर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और बौद्ध काल, उसके बाद एक शब्द सुनने को मिलते हैं जिसको कहते हैं वर्ण संकर। वर्ण संकर, दो वर्णों की संकर, खासकर क्या है, प्रतिलोम विवाह, प्रतिलोम और अनुलोम विवाह। अनुलोम, देखो अनुलोम विवाह क्या होता है, उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की महिला, इनका जो विवाह होता है इसको अनुलोम विवाह कहते हैं। और इनसे जो संतान उत्पन्न होगी वो क्या कहलाएगी, वर्ण संकर। प्रतिलोम क्या है, उच्च वर्ण की महिला, और पुरुष क्या है उससे, निम्न वर्ण का, निम्न वर्ण का। ब्राह्मण स्त्री है और क्षत्रिय वैश्य या शूद्र पुरुष है। इनसे जो पुरुष, इनसे जो बच्चा उत्पन्न होगा उसको चांडाल की श्रेणी में रखा जाएगा। चांडाल मतलब देखो कहना क्या चाह रहे हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य चार ही वर्ण थे, लेकिन आगे आने वाले समय में क्या है, वर्ण संकर। और वर्ण संकर का मुख्य कारण एक तो विवाह बताया गया है और दूसरा कारण बताया गया है नई नई जातियां भारत में प्रवेश करेंगी, शक आएंगे, कुषाण आएंगे, हूण आएंगे। अब इन लोगों को तुम कहां फिट करोगे, वर्ण तो चार ही है। अब बाहर से कोई व्यक्ति आ गया, अब उसको कहां फिट करोगे, तो उनको क्या है, फिर उनने यहां पे शादी ब्याह कर ली, उनसे जो बच्चे उत्पन्न हुए उनका क्या करोगे, तो एक अलग कैटेगरी बन गई वर्ण संकर कैटेगरी। और नई नई जातियों की उत्पत्ति होना चालू हो जाती है, और वो देखो सब धीरे धीरे शूद्र की कैटेगरी में आते जाएंगे। मतलब शूद्रों से भी नीचा माना गया एक कैटेगरी बन जाएगी जिसको कहते हैं चांडाल, शूद्र से भी नीचे कैटेगरी।
और फिर ये धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे क्या है, जब वर्ण संकर बच्चे पैदा होते हैं, विवाह को लेके नए नए नियम बनने लगते हैं, तो यही जो वर्ण व्यवस्था है यही क्या है, जाति व्यवस्था में कन्वर्ट हो जाती है। देखो वर्ण और जाति व्यवस्था में कोई अंतर नहीं है। यदि तुम वर्ण का आधार जन्म मान रहे हो तो यही जाति व्यवस्था है, और यदि वर्ण का आधार कर्म मान रहे हो तो वर्ण व्यवस्था है वो। वर्ण और जाति में अंतर क्या है, आप किस दृष्टि से देख रहे हो। यदि वर्णों की उत्पत्ति का आधार तुम किसको मान रहे हो, जन्म को, कि जो ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ वो ब्राह्मण है और जो क्षत्रिय के यहाँ जन्म हुआ वो क्षत्रिय है, तो वो दरअसल तुम वर्ण व्यवस्था की बात नहीं कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, जाति व्यवस्था की। क्योंकि जैसे वर्ण में जन्म जुड़ता है, वर्ण चयन का, वर्ण का अर्थ क्या हुआ, वर्ण करना, लेकिन अब जब वर्ण करना है समाप्त हो गया। भाई तुम यदि कोई जन्म से ब्राह्मण है तो उसने वर्ण कहाँ किया, यदि कोई जन्म से शूद्र है तो उसने वर्ण कहाँ किया। अब ये जो मोबिलिटी थी समाप्त हो जाएगी, और जो ब्राह्मण बनने के लिए ब्राह्मण के घर में पैदा होना पड़ेगा, क्षत्रिय बनने के लिए क्षत्रिय के घर में पैदा होना पड़ेगा। अब ब्राह्मण कितना ही पतित क्यों ना हो जाए, वो हमेशा ही ब्राह्मण या हमेशा ही पूजनीय रहेगा। तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना, कि कोई ब्राह्मण कितना ही पतित क्यों ना हो, हर स्थिति में वो पूजनीय है, और कोई शूद्र कितना ही विद्वान क्यों ना हो, वो किसी भी स्थिति में पूजनीय नहीं होगा। मतलब ये वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे इतनी रिजिड हो जाएगी कि अब इसमें मोबिलिटी खत्म है और समाज का एकदम खंडात्मक विभाजन हो जाएगा। तो यही वर्ण फिर क्या है, जाति व्यवस्था का रूप ले लेगी, और जो भारतीय समाज की एक बड़ी समस्या वर्तमान समय में, और पहले हमेशा से ये जाति व्यवस्था एक बड़ी समस्या के रूप में हमको दिखाई देती है। तो देखो ये वर्ण व्यवस्था की कहानी है, इसमें बहुत ज्यादा फैक्ट तो अपने को देखने को मिले नहीं मेरे को, जो कुछ था इतनी ही थी वर्ण व्यवस्था की कहानी। क्योंकि अब इसके आगे वर्ण व्यवस्था की नहीं, किसकी कहानी चालू हो जाएगी, जाति व्यवस्था की। जाति क्या है, जाति की उत्पत्ति कहां से हुई है, जाति एक अलग टॉपिक के रूप में, वर्ण केवल इतना ही है, वर्ण करना, चार उसकी उत्पत्ति, और फिर अलग अलग धर्म ग्रंथ में तो उनके क्या है, नियम कानून लिखे हैं कि ब्राह्मण ये करेगा, क्षत्रिय करेगा, शूद्र करेगा, वैश्य करेगा, बात इतनी सी है। वर्ण व्यवस्था को हम कब मान रहे हैं, जब तक वो कर्म आधारित थी। जैसे ही वो जन्म आधारित हो गई, वो वर्ण व्यवस्था ना कहकर उसको क्या कहना चाहिए, जाति व्यवस्था। इसलिए वर्तमान में वर्ण व्यवस्था अस्तित्व में नहीं है, वर्तमान में तो केवल क्या है, जाति व्यवस्था अस्तित्व में है। अब ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वर्ण हमको दिखाई नहीं देते, अब तो क्या है, जातियां दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में इतनी ही बात थी। नेक्स्ट टॉपिक अब अपन इसमें कल देखेंगे।